जो डिवाइन ऑर्डर है वो टीचिंग्स ऑफ यूनियन के हिसाब से सबसे पहले गॉड, उसके बाद आपके अपने सेल्फ को आपने प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम, उसके बाद आपके लाइफ पर्पस और बाकी लोग और बाकी चीज़ें। ये ऑर्डर जो है, डिवाइन ऑर्डर जो है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को गॉड से ऊपर रख लेते हैं, गॉड को पेडेस्टल से उतार के ट्विन फ्लेम को रख देते हैं और फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम ही तो हमारे गॉड है, हमारे ट्विन फ्लेम ही तो हमारे सब कुछ है, हमने तो यूनियन ट्विन फ्लेम के साथ पाना है, तो ये तो सब एक है, हम तो सारे एक हैं और हम सारे ही गॉड हैं और हम सारे ही गॉड के अंश हैं, तो फिर हम अपने ट्विन फ्लेम को क्यों नहीं पेडेस्टल पे रख सकते हैं। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम स्पेशली फेमिनिन्स इस क्वेश्चन के साथ आती हैं कि ये कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि हम गॉड को चूज़ कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम को चूज़ कर रहे हैं, और गॉड को चूज़ करना क्यों इतना ज़रूरी है ट्विन फ्लेम से पहले। तो ये वीडियो उसके बारे में है। तो इसको सबसे पहले हम एक स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं। स्पिरिचुअल एंगल इसका ये है कि जब ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में उतरते हैं, जब वो समझते हैं कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो वो ये समझ जाते हैं कि एक जर्नी है टुवर्ड्स एसेंशन। एसेंशन का मतलब है अपनी वाइब्रेशन को 3D लेवल के, मटेरियल लेवल के ऊपर उठाना और उसको हायर वाइब्रेशंस में लेके जाना, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को पहचानते हैं और जहाँ उनका यूनियन और हार्मोनियस यूनियन और परफेक्ट यूनियन होता है, वो हमेशा हायर रेम्स है, वो हमेशा अपने सोल लेवल पे है। आपने सुना होगा, ये बहुत ही ऑफनली सेड थिंग है सोशल मीडिया पे भी। अब स्पिरिचुअली अगर हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो यूनियन है ये हायर रेम्स में होना है, ये जब हम अपनी वाइब्रेशन को रेज करेंगे तब होना है, तो आप स्पिरिचुअली गॉड को ही चूज करोगे, क्योंकि गॉड जो है वो आप ही हो, नो डाउट आप ही हो, लेकिन आपके हायर वर्जन है, आपके हाईएस्ट वर्जन है जो आपके अंदर ही है। तभी हम कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। तो आपके जो हाईएस्ट वर्जन है वो गॉड है, लेकिन क्योंकि हम 3D लेवल पे हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, हम अपने कार्मिक डेप्थ्स में फंसे हुए हैं और अपने जेलसी, ईगो, शेम, गिल्ट और इनकी परखें अभी तक उतारे जा रहे हैं, इनके लेयर्स अभी तक चढ़े हुए हैं, तो इसलिए हम इस टाइम पे गॉड को अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। तो अब गॉड को पाने का तरीका क्या है? गॉड को पाने का तरीका यही है कि आप विजुलाइज करिए उस सोर्स को, या फील करिए कि एक सोर्स एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सेव कर रही है हर एक प्रॉब्लम से, और आपकी लाइफ को हमेशा बेटर दिशा में लेके जाना चाहती है। वो जो सोर्स एनर्जी है उसी को आप गॉड कहेंगे, और उसको हमेशा पहले इसलिए रखेंगे क्योंकि आपने सरेंडर में आना है। पूरी जर्नी है सरेंडर में आना, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम के ऑब्सेशन से बाहर सरेंडर में आना। तो जब आप गॉड को चूज करते हो, आप कहीं ना कहीं सरेंडर को चूज करते हो। सरेंडर टू व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है उसको अनफोल्ड होने दीजिए, एक्सेप्ट करिए, फीलिंग्स को फील करिए, जो भी फियर्स आ रहे हैं उनको एनकाउंटर करिए और उनको हील करिए। तो पूरी जर्नी जब इसके बारे में है तो आप गॉड को ही चूज करेंगे, आप उस सोर्स एनर्जी को चूज करेंगे जिसको आप सरेंडर करना चाहते हो। अब ट्विन फ्लेम को आप सरेंडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी अपने कार्मिक डेप्थ्स में फंसे हुए हैं। अपनी ट्विन फ्लेम जो है वो आपकी तरह बहुत सारे इल्यूजन्स में अभी तक जी रहे हैं, तो आप उनको सरेंडर करोगे तो आप फिर से उस माया, उस इल्यूजन में, ऑब्सेशन एनर्जी में फिर से फंस रहे हैं, क्योंकि आप सोर्स बना रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो अभी तक डिविनिटी में नहीं आया है, उसने भी अपने इनर गॉड को टैप इन नहीं किया है। तो इसलिए आप गॉड को सबसे पहले चूज करेंगे और ट्विन फ्लेम को अपने बाद इसलिए क्योंकि आप क्या हो, आप इस 3D फॉर्म में एक सो एंड सो पर्सन हो। आपने कुछ कार्मिक डेप्थ्स हैं आपके पिछले लाइफ्स के, जो कर्मा आपने लेन देन करना है, अपने रिश्तों के साथ कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है, तो आप अपने कार्मिक डेप्थ्स लेके आते हो, आपके ट्विन फ्लेम अपने कार्मिक डेप्थ्स लेके आते हैं। चाहे आप एक ही सोल के दो हिस्से हो, लेकिन आप इन द 3D मैट्रिक्स एक अलग बॉडी में हो, और इसलिए आपके अलग कर्मा पैटर्न्स है। आपके जो लोअर 3 चक्रस हैं अभी तक उनमें डिफरेंसेस है, ऊपर के चक्रों में तभी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं। तो जब आप ऑपरेट करते हो, अभी तक पूरे अनकंडीशनल लव में नहीं आए हो आप या आपके ट्विन फ्लेम, तो आप नेचुरली अपने कर्मा डेप्थ्स पे आपने फोकस करना है। अपने कर्मा डेप्थ्स पे फोकस करने का मतलब अपनी लाइफ को बेटर बनाना, अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में, गॉड अलाइनमेंट में लेके आना, ताकि आपकी जो एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी है, वो ऊपर को राइज करे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इस पे मैं और भी वीडियोस बना सकती हूँ, जो मैं आगे चल के शायद बनाऊंगी। लेकिन इसको इतना समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले
गॉड को इसलिए चूज करना है, जो मैं रीजन बता चुकी हूँ। आपने खुद को इसलिए चूज करना है क्योंकि अभी तक आप कर्मा में फंसे हुए हो, अभी तक आप इल्यूजन्स में फंसे हो, आपके ट्विन फ्लेम भी। तो अपने आप को जब आप केटर करोगे, आप अपना जल्दी से कर्मा क्लियर करोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी एनर्जी अपने अंदर डालोगे, तो आप अपना कर्मा जल्दी क्लियर करोगे। इसलिए सेकंड पोजीशन पे आप खुद हो। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपने गॉड को रखना है, सेकंड पोजीशन पे खुद को प्रायोरिटी देनी है, थर्ड पोजीशन पे आपके ट्विन फ्लेम आते हैं। अब लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम और आप तो एक ही हो, आप तो हमेशा कहते हो एक ही हो, उसका जवाब मैं वैसे दे चुकी हूँ, लेकिन आप सोल लेवल पे एक हो। तो आप 3D फॉर्म में अपने अपने पैटर्न्स, अपने अपने कार्मिक पैटर्न्स में उलझे हुए हो, जो आपके 3 लोअर चक्र से काम करता है। हार्ट चक्र तक जब आप पहुंचते हो, आप 4th चक्र पे आके, यानी कि हार्ट चक्र पे आके आप दोनों का यूनियन होता है। तो नीचे के 3 चक्र पे जब तक काम हो रहा है, इसलिए आपने खुद के ऊपर फोकस करना है। तो चाहे आपका ट्विन फ्लेम और आप सोल लेवल पे एक ही हो, आप लेकिन 3D फॉर्म में जब तक पूरी तरह से हील नहीं हो, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन नहीं है और वहां पे यूनियन में, इंटरनल यूनियन में नहीं आते हो, तब तक आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अपने 3 चक्रों पे काम करना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने ब्लॉक्स हील करने पड़ेंगे। तब आपकी एनर्जी जाके 4th चक्र पे आती है और हार्ट चक्र पे आपका ट्विन फ्लेम वहां आपको मिलता है। तो इसीलिए आपके 3rd पोजीशन पे आपके ट्विन फ्लेम आता है, यानी कि आफ्टर यू हैव कम इनटू योर ओन यूनियन, आपने जब खुद को केटर किया है, अपनी प्रायोरिटी अपने आप को बनाया है आफ्टर गॉड, तब आप अपने ट्विन फ्लेम को प्रायोरिटी बनाओगे, बिकॉज दैट्स द ऑर्डर दैट इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स यूनियन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझाने की मैंने कोशिश की है, मैं और भी वीडियोस बना सकती हूँ इस टॉपिक पे। और यस, लाइफ पर्पस को लेके भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ पर्पस ज़रूरी क्यों है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और लाइफ पर्पस आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, और लाइफ पर्पस जब आपको नहीं मिलता है तब तक आप क्या कर सकते हैं। एवरीथिंग अराउंड लाइफ पर्पस, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप अपने क्वेरीज छोड़ सकते हैं। आप फ्री कंसल्टेशन, अगर आपने कभी भी नहीं ली है मेरे साथ, तो आप वहाँ पे अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स की वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इस वेबसाइट से आप वो फ्री प्रोडक्ट्स के टैब को क्लिक करके आप उनको अवेल कर सकते हो और इस जर्नी में डीप जा सकते हो। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।